हेलो। वेलकम टू करंट अफेयर्स। तो हम लोग करंट अफेयर्स के नए क्लास के अंदर हैं। इसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला करंट अफेयर अपने पास जो है वो है वेसक। वर्ड है आपके पास वेसक। वेसक किसको कहते हैं? तो द डे ऑफ फुल मून। अब ये बेसिकली जो बुद्धिस्ट धर्म होता है उसके लिए ये काफ़ी सैक्रेड डे माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन बुद्ध भगवान को इनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वैसक डे जो है आपके पास वो सेलिब्रेट किया जाता है किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसकी शुरुआत हुई थी कब? तो 2000 के अंदर, 2019 के अंदर वेसक समिट हुआ था वियतनाम के अंदर। और फर्स्ट टाइम फॉर्मलाइज्ड एट वर्ल्ड फेलोशिप बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो श्रीलंका में हुआ था 1950 के अंदर, 1950 के अंदर जो है बुद्ध जो पूरी कम्युनिटी है इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने जो है सबसे पहले फेलोशिप बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया गया था 1950 में। तो वेसक वर्ड याद रखना है अपने को कि डे ऑफ फुल मून होता है, किस धर्म से रिलेटेड है? तो बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है। महात्मा बुद्ध इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। वैसाख पूर्णिमा के दिन उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया के अंदर। तो ऋजुपालिका नदी थी, ठीक है, उसी के किनारे जो है एक पीपल ट्री था, उसी के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो चीज़ अपन याद रखेंगे। दलाई लामा अभी जो प्रेजेंट में हैं, जो कि बुद्धिस्ट के हेड माने जाते हैं, तो तेंजिन ग्यात्सो। तो दलाई लामा एक्चुअली में एक पोजीशन होता है, जैसे हमारे यहाँ पे शंकराचार्य हिंदू में होता है या मुस्लिम्स में खलीफा होते थे, उसी तरीके से दलाई लामा का पोजीशन होता है। तो दलाई लामा जो हैं अभी जो हैं वो हैं तेंजिन ग्यात्सो। तो वेसक के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए। अब आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके पास, जो अपने यहाँ पे IMD है। IMD स्टैंड्स फॉर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा काम करती है। इट इज़ रिलेटेड टू द वेदर फॉरकास्टिंग, कि जो आपका पूरे दिन की जो वेदर का कंडीशंस होगा, बारिश पड़ेगी, धूप निकलेगा, इस तरह की जो जानकारियाँ होती है वो दिया जाता है लोगों को फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज़ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो उन्होंने एक नई पहल की है कि जो मौसम की जानकारी है, पहले इंडिया की तो दी ही जाती थी, अब जब हम लोग इंडिया के अंदर पीओको को भी इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट समझते हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुज़फ़्फ़राबाद के भी वेदर फॉरकास्ट जो है दिखाए जाएंगे। एक्चुअली में एक इशूज़ क्रिएट हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने बोला था कि इलेक्शंस किया करवाया जाए गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर, कि अगर पाकिस्तान भी उसको अपना एक इंटीग्रल पार्ट कहता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इंडिया वालों ने उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई कि नहीं भाई, कि वो तो आपका पार्ट है ही नहीं, दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वो एक्चुअली में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे वो लोग फ्री कश्मीर कहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उन्होंने एक डाटा रिपोर्ट रिलीज़ किया है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, वो आपके अर्बन एरियाज़ के कंपैरेटिवली क्या हैं? ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ें हैं कि मोर रूरल इंटरनेट यूजर्स दैन दी अर्बन एरियाज़। किसके द्वारा ये डाटा रिपोर्ट रिलीज़ की गई है? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा।
अब है आपके पास बी इनिशिएटिव्स है आपके पास, जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो है आपके रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करती हैं। उसमें बताया गया है कि इनिशिएटिव्स लेड टू ₹89,122 करोड़। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक रिपोर्ट जारी की है ऑन इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स, ठीक है, 2018-19 के अंदर। और बताया गया है कि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर खर्च किया गया है। और हमारे यहाँ पे जो एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, जैसे कि उजाला स्कीम हो गया, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम हो गया, म्यूनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम्स हो गया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने करने की कोशिश की है। और COP21 में जो है इंडिया का प्लेज है कि एनर्जी इंटेंसिटी को 33% से कम किया जाए, 33 से 35%। जितना भी आपके पास जो है 2005 में थी उससे कम करना। तो उसी के लिए एलईडी बल्ब्स का यूज़ करना या फिर एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है अपने पास वंदे भारत मिशन। तो नेक्स्ट यस्टरडे के क्लास में हम लोगों ने जो है समुद्र सेतु देखा था। यहाँ पे आपके पास है वंदे भारत सिस्टम। इसमें भी वही चीज़ें हैं, ब्रिंगिंग द स्टैंडर्ड इंडियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और हम लोग फ्लाइट के माध्यम से, एयरवेज के माध्यम से, एविएशन के हेल्प से इंडियंस को क्या कर रहे हैं, वापस इंडिया ला रहे हैं। अब लंदन, सिंगापुर और सिलेक्टेड प्लेस हैं यूएसए के अंदर, जहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी इंडियंस वहां पे फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है, यानी कैसे वहाँ पे उनका टेस्ट होगा, किस तरीके से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मोड में यहाँ तक लाया जाएगा, फिर यहाँ पे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, ठीक है। उनके मोबाइल में जो है आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है किसके द्वारा इशू किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अब किसको प्रायोरिटी मिलेगी वापस यहाँ पे आने का, तो कहता है मेडिकल इमरजेंसी अगर कोई है तो उनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, फिर प्रेग्नेंट वोमेन को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर स्टूडेंट या फिर एल्डरली जो पीपल्स होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। फ़्लाइट जो है आपकी दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु से जो है आपकी स्टार्ट हुई है। तो वंदे भारत मिशन भी पर्पस वही है कि जो भी इंडियंस कोरोना वायरस क्राइसिस के वजह से दूसरे जगहों पर अटक गए हैं, उनको वापस भारत लाया जाए। नेक्स्ट है ईरान ने एक नई करेंसी अपनी लॉन्च की है, तोमान। और वो 1 तोमान जो है वो किसके बराबर है, तो 10,000 रियाल के बराबर। एक और जो है करेंसी है घेरान, और 1 घेरान जो है 1 तोमान के बराबर होगा। तो तोमान जो है आपका एक नई करेंसी है ईरान की। तोमान और घेरान तो अपन ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। उन्होंने जो है सॉइल हेल्थ प्रोग्राम को ये प्रोग्रेसेस को रिव्यू करते हुए जो है एक नया इंटीग्रेटेड सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम सजेस्ट किया है, जिसके अंदर सॉइल टेस्टिंग होगी और एक कैंपेन होगा, जिससे जो है आपके फर्टिलाइजर्स जो है, क्योंकि जब सॉइल की हम लोग एनालिसिस करेंगे तो एटलीस्ट अपने को ये पता चलेगा कि मिट्टी के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं और किस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो उस ज़रूरत के हिसाब से हम लोग फर्टिलाइज़र्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और उसी बेसिस पे आपकी जो है क्या होगी, फर्टिलाइज़र्स यूज़ किया जाएगा। तो उन्होंने बोला यूथ्स जो हैं काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो लोग जो है सॉइल टेस्टिंग लैब भी सेटअप करेंगे। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को जो है प्रमोट करने की भी बात कही गई है। मुस्तफ़ा अल कदीमी जो नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं इराक़ के, ठीक है, क्योंकि इससे पहले के जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे अदल अब्दुल महदी,
उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। अब इनके बारे में जो बातें हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी के बारे में कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। ये पहले इंटेलिजेंस चीफ हुआ करते थे, तो इनको किसके द्वारा नॉमिनेट किया गया है? इराक़ के जो है बरहम सलीह, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इराक़ हैं बरहम सलीह, उनके द्वारा। और इराक़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 1925 में बना था। फिर वहीं से जो है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड कंडीशंस थे, सद्दाम हुसैन जी का रूल आ गया, जिसके वजह से जो है एक तानाशाह या डिक्टेटरशिप जैसा सिचुएशंस वहाँ पे डेवलप हुआ था। तो अमेरिका के अटैक के बाद जो है फिर से वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है इस्टेब्लिश की गई है। एक है आयुष बेस्ड रिसर्च कि जो आयुष है अपने पास आयुष मिनिस्ट्री है, जिसमें 5 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है: आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी मेडिकल व्यवस्था जो सिस्टम्स है, सिद्ध है और होम्योपैथी। तो इसमें बोला गया कि आयुर्वेदिक जो है दवाइयों के बारे में कि जो है अश्वगंधा है या फिर उसके प्रोफिलैक्सिस, उसकी स्टडी की जाए और एक पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च किया जाए जो कि आपकी मदद करे कोरोना वायरस से फाइट करने में। संजीवनी एप्लीकेशन एक लॉन्च किया गया है जो आपके डाटा को जनरेट करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा ही संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अब चाइना के बारे में है एक न्यूज़, लॉन्ग मार्च 5B जो एक डीप स्पेस क्राफ्ट है, जिसको जो है चाइना ने जो है आइलैंड ऑफ हैनान जो है वैनचैंग जो है जगह है वहाँ से लॉन्च किया है। और इसमें वो ये जो आपका लॉन्ग मार्च 5B है वो हेल्प करेगा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस स्टेशन, ठीक है। 2022 तक जो है इसको पूरी तरीके से डेवलप कर लिया जाएगा। चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है वो है टियांगोंग। तो टियांगोंग बेसिकली एक स्पेस स्टेशन प्रोग्राम है चाइना का। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। लॉन्ग मार्च 5B किससे रिलेटेड है? तो आपकी जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट्स टू द स्पेस स्टेशन, चाइना ने इसको लॉन्च किया है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके पास, विजाग गैस ट्रेजेडी। विजाग विशाखापट्टनम के अंदर है आपके पास। तो वहाँ पे एक गैस लीक हुई है जिस गैस का नाम है स्टाइरिन। तो कहता है कि एलजी पॉलीमर प्लांट हुआ करता था विशाखापट्टनम के अंदर, जिसमें एक गैस थी स्टाइरिन जो लीक होती है और उसके वजह से लगभग 8 लोग की मृत्यु हो जाएगी। तो स्टाइरिन जो है वो एक न्यूरोटॉक्सिन का काम करता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और ये जो है पॉलीमर बनाने के काम में आता है, जिसके जो पॉलीमर आपके फ़ैन के कंपोनेंट्स, ब्लेड्स के ऊपर या दूसरे कटलरी बनाने में काम आते हैं। अब इसके वजह से होता क्या है, जो स्टाइरिन गैसेस है वो लंग्स को पैरालाइज कर देता है और लगभग 10 मिनट के अंदर ही जो है इंसान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसको ज़रूर याद कर लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। गैस लीक कौन सा हुआ था? तो स्टाइरिन। अब है CEO ऑफ फ्लिपकार्ट बनाए गए हैं श्री राम वेंकटरमन जी को। करंट अफेयर्स में ध्यान रखेंगे। 2020 यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है सौरभ लाढ़ा जी को। स्टेट ने लॉन्च किया है एग्जिट ऐप फॉर माइग्रेंट्स, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल ने। MD CEO ऑफ मैक्स ब्यूपा कृष्णा रामचंद्रन और डायरेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI बनाया गया है तरुण बजाज को। तो इसको याद कर लेंगे। थैंक यू।